तो सनातन बोर्ड बना दो ना। अगर जब वक्फ बोर्ड बना हुआ है और जैसे जमीनें इन्होंने हड़पी है तो सनातन बोर्ड बनेगा ना। अब सरकार सनातन बोर्ड बना दे। हिंदुस्तान में सनातन बोर्ड होना चाहिए, वक्फ बोर्ड का मतलब ही नहीं उठता है। इन्होंने तो अपने भाइयों की भी जमीन है। कितने मुसलमान बीजेपी के साथ खड़े हैं जो वो ये कह रहे हैं कि देखो इन्होंने हमारी जमीनें वक्फ बोर्ड में हड़प ली। अनऑथराइज कब्जा किया हुआ है, कागजानी चारदारी खड़ी कर दी है, अपनी मिल्कियत वो बता रहे हैं। अगर तुम सच्चे हो कागज दिखाओ और अपनी जमीनें लो। अब वक्फ बोर्ड के नाम पे तुम दुनिया की जमीनें घेर लोगे और पूरा देश मतलब देशद्रोही है ये लोग। वक्फ बोर्ड संशोधन जो किया जा रहा है वो बिल अगर पास होता है तो जमीनों सड़कों पे उतर आएंगे और जंतर मंतर पे भी कल प्रोटेस्ट हुआ था। इन्हें सड़क पे उतर के कुछ नहीं मिलना, ये गीदड़ धमकी दे रहे हैं और अब कुछ नहीं होने वाला है। इन्हें ये पता है मोदी जी योगी जी जो कहते हैं वो होता है। अगर तुम सच्चे हो कागज दिखाओ और अपनी जमीनें लो। जब तुम्हारी और उसमें ये नहीं है, इन्होंने तो अपने भाइयों की भी जमीन है। कितने मुसलमान बीजेपी के साथ खड़े हैं जो वो ये कह रहे हैं कि देखो इन्होंने हमारी जमीनें वक्फ बोर्ड में हड़प ली। इन्हीं के भाई कह रहे हैं। तो आप ये बताओ ना, कागज दिखाओ, वक्फ बोर्ड ले जाओ, वक्फ बोर्ड में संशोधन। जो मौलाना है या जो मुस्लिम नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता ही क्यों है। वक्फ बोर्ड तो धार्मिक जमीन है, धार्मिक बोर्ड। धार्मिक किसने बनाई धार्मिक? ये 70 सालों में कांग्रेस और ये वोट बैंक जिन्होंने वोट बैंक बना रखा था उन्होंने ही धार्मिक बनाई ना। आज जब वक्फ बोर्ड है तो धार्मिक ना, फिर हस्तक्षेप करने की किसने? तो सनातन बोर्ड बना दो ना। अगर जब वक्फ बोर्ड बना हुआ है और जैसे जमीनें इन्होंने हड़पी है तो सनातन बोर्ड बनेगा ना। अब सरकार सनातन बोर्ड बना दे। सनातन बोर्ड अपने आप देख लेगा वक्फ बोर्ड को। अब सरकार यही तो सवाल उठा रही कि सरकार क्यों हस्तक्षेप कर रही है? नहीं, क्यों नहीं करेगी? सरकार का काम है देश का विकास करना और जनता को सुरक्षित रखना। अब वक्फ बोर्ड के नाम पे तुम दुनिया की जमीनें घेर लोगे और पूरा देश मतलब देशद्रोही है ये लोग। कोई वक्फ बोर्ड नहीं। और मौलाना जो है, मौलाना तो तब भी रोए थे जब जब भी रोए थे जब 3 तलाक खत्म हुआ था। जब 3 तलाक खत्म किया था मोदी जी ने, मौलाना जी तो तब भी रोए थे। ठीक है, बने रहेगा। क्या नाम होगा? बानू साहू। आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी वक्फ बोर्ड को लेके जो राजनेता है जनता में उबाल ला रहे हैं, खून का उबाल ला रहे हैं। और हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति जनता को उबाल ला रहे हैं, खुद मजा काट रहे हैं नेता लोग। बस आप क्या कह रहे हैं जो हिंदू नेता है या मुस्लिम नेता है उबाल लाने का काम कर रहे हैं, इसमें मारी जा रही है। एक सवाल आपसे, अगर वक्फ संशोधन किया जा रहा है और उसमें जो 14 बिंदु हैं वो जेपीसी ने पास कर दी हैं तो उसमें आपत्ति क्यों हो रही है मौलानाओं को, नेताओं को? भाई क्योंकि इनकी सत्ता हाथ से जा रही है, इनका पैसा हाथ से। इन्होंने जो जमीनें हथियार रखी हैं और सत्ता पूरा अपना कब्जा रखा है वो इनके हाथ से जा रही है, इसलिए। और अभी इसमें सारा वक्फ बोर्ड में पब्लिक को फायदा नहीं हो रहा है। वक्फ बोर्ड की कितनी जमीन ओवैसी के पास है, सारी नेताओं ने कब्जा कर रखी है। अब आपने जो संभल में देखा था वो जो जिसका वो जो घर तोड़ा गया है, कौन था संभल में जो भी उस है ना आरोपी जिसका तोड़ा गया घर और जो आतंकवादी निकला, आतंकवादी संगठन। आप बताओ ना वक्फ बोर्ड में कौन सी जनता की जमीन है? वक्फ बोर्ड में मौलानाओं की जमीनें हैं और नेताओं की जमीनें, पब्लिक की कोई जमीन नहीं है। क्या नाम होगा? प्रीतपाल सिंह। क्या कहना चाहेंगे सर? अभी वक्फ बोर्ड को लेके भारी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने और नेताओं ने और मौलानाओं ने प्रदर्शन किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, एक बात मुझे बताइए आप, वर्ल्ड में लगभग 55+ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वक्फ बोर्ड कहीं भी नहीं है, हिंदुस्तान में क्यों है? यहाँ तो सनातन बोर्ड होना चाहिए। उस पर पहले आप कुछ बताइए हमें, फिर हम आगे बताते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड यहाँ क्यों? ये तो सवाल छोड़िए। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग, भारी तादाद में जो लोग आए थे कल, वो ये कह रहे हैं कि सरकार हस्तक्षेप ही क्यों कर रही है वक्फ बोर्ड में? क्यों नहीं करेगी? हिंदुस्तान में सनातन बोर्ड होना चाहिए, वक्फ बोर्ड का मतलब ही नहीं उठता है। एक इलीगल ये बॉडी है, कुछ नहीं। और मतलब कल को ये कहीं पे आके उंगली पॉइंट करेंगे ये ज़मीन हमारी है, कुछ नहीं कर सकते हो।
आप जो है वकील भी उनके, कोर्ट भी उनका, फैसला सुनाना है वो उनका, जज भी उनका, बंदे भी उनके। आप अगर आपकी ज़मीन या आपका घर निकल गया हाथ से तो आपको छीन सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी हो जाती है। लेकिन लॉ थोड़ी ना है, ये तो वो है कि भैया लठ मारे, मतलब बंदूक के नोक पे ज़बरदस्ती आपसे ये करवाया जा रहा है, कुछ नहीं है ये तो बिल्कुल। 1954 में स्थापना की गई थी वक्फ बोर्ड की, उसके बाद भी तमाम तरह के उसमें कानून ऐड किए गए। मैडम 54 में जो है, क्यों उस तत्कालीन जो सरकार थी उन्होंने उस पर एक्शन नहीं लिया, क्यों सुधार करने की कोशिश की? 54 में जो ये वक्फ बोर्ड बना था सरकार किसकी थी और वो सरकार किसकी फेवर करती थी, और आज भी वो सरकार किसका फेवर कर रही है वो, ठीक है ना। 2013 में सरदार मनमोहन सिंह जी जाते जाते कई लाख कई बिल पास कर गए इसके फेवर में, ठीक है ना। हिंदुस्तान का जब आज़ाद हुआ था पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन था, आप देखिए, तो वही है। तो इन्होंने पूरी हिस्ट्री बिगाड़ दी है, सब कुछ एक ही कम्युनिटी के फेवर में सब कुछ सर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम बिल लागू नहीं होने देंगे, उनके बारे में क्या? मैं नहीं होना चाहिए ये चीज़ जो है, तो फेवर में जो है मैं तो कहता हूँ सनातन बोर्ड बनाइए, बाकी बोर्ड हटा दीजिए, कहीं नहीं होना चाहिए। ऐसे तो सिख कहेंगे सिख बोर्ड बना दीजिए, बुद्ध कहेंगे हमारे लिए भी बनाइए, जैन कहेंगे हमारे लिए बनाइए, क्या तो भारत में बोर्ड ही बनते रहेंगे? जो भी बोर्ड बने अगर वो एक ही तबके के फेवर में बात करे, इलीगल बात करे, उसको हटा दो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी हो, कोई भी बोर्ड हो, बल्कि या तो है बेहतर है कोई बोर्ड ही हो ना हो, कोई बोर्ड ही ना हो, सीधी सी बात है। जब सुधार के लिए कानून बनाया जा रहा है, बिल लाया जा रहा है केवल सुधार के लिए, और जेपीसी ने भी पास कर दिया है, उस बिल का इतना भारी विरोध हो रहा है, तो क्या हटाने की अगर बात करेंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? मैडम विरोध कौन कर रहा है, विरोध कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? उनको मालूम है कि सब कुछ उनके हाथ से निकल गया, मतलब उनके हाथ से रेत फिसल रही है, इससे विरोध कर रहे हैं वो। अगर तुम सच्चे होते, सही होते, तुम विरोध नहीं करते, ठीक है ना। अमेंडमेंट कर रहे हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अनऑथराइज कब्जा किया हुआ है, कागज है नहीं, चारदारी खड़ी कर दी है, अपनी मिल्कियत वो बता रहे हैं।